हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग को देखना है फिजियोलॉजी के पेपर 1 पेपर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। यहाँ से जनरल फिजियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 का मैंने दो जगह अलग से लिख रखा है। पेपर 1 ये पेपर 1 है, पेपर 2 है। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में क्या है? जनरल फिजियोलॉजी। पेपर 1 में पहला आता है जनरल फिजियोलॉजी है, फिर जीआईटी पढ़ना है, फिर जीआईटी के बाद है रिस्पायरेटरी के बाद नॉन मसल फिजियोलॉजी है, वो सेकंड पेपर का था। और ये रीनल फिजियोलॉजी आता है, फिर इसमें क्या आता है सीवीएस है, फिर ब्लड है। ठीक है। तो जनरल फिजियोलॉजी की बात करें तो जनरल फिजियोलॉजी में कहानी है कि हीमियोस्टासिस पहला तो पता ही है। हीमियोस्टासिस में तुम्हारा क्या आएगा? निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। फिर आता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर तो लॉन्ग नोट का भी क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये दोनों आ सकते हैं। फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये भी याद करना है इसमें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर है मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी, मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे करते हैं। सबका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग अलग होता है ना। जैसे नर्व का है -70, फिर स्केलेटल मसल का है ना -90 मिली वोल्ट। तो ये मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे करते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। फिर आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ते थे ना, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं। फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम, गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम का मतलब इसमें कहानी भी वो है ना, गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम के साथ वो जो K+Cl- वाला है कि जो कब अंदर जाएगा कब बाहर जाएगा, ये वाली कहानी इसमें पढ़नी है। फिर सिंपल एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फिर है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, कैसे सेल एडहेशन करता है, इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन नहीं है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस तो पक्का पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते ही हैं। फिर देखो जीआईटी में क्या है, जीआईटी आता है तो इसमें बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कैसे मतलब होता है ना, इसमें पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल, काजल या फिर कजाल जो भी बोल लो, कि मतलब जो कैसे ये करता है, पेस मेकर सेल ऑफ जीआईटी बोला जाता है इसको। जैसे एस एन नोड जो है वो पेस मेकर सेल ऑफ क्या है, हार्ट है। फिर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल जो है वो पेस मेकर सेल ऑफ जीआईटी है। ठीक है। अब इस तरह है तो ये पेरिस्टाल्सिस एंड सेगमेंटेशन के बारे में स्टडी करना है कि कैसे कैसे पेरिस्टाल्सिस होता है। फिर सेगमेंटेशन जो है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो पढ़ते हैं ना अपन, तब उसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का मोटिलिटी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या है? एक्जोक्राइन एंडोक्राइन पेनक्रियाज। तो एक्जोक्राइन पेनक्रियाज में होता है ना कि अल्फा सेल बीटा सेल। ठीक है। फिर इसमें क्या रहा है, पेनक्रेटिक एंजाइम्स बहुत सारे निकलते हैं, जैसे कि पेनक्रेटिक जूसेज, जो पेनक्रेटिक जूस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है इसमें। फिर मैकेनिज्म ऑफ एचसीएल सिक्रेशन में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एचसीएल सिक्रेशन निकलता है कैसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार पूछा गया है लॉन्ग नोट में। ठीक है। फिर जीआईटी के हार्मोन्स है, गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। फिर इंटेस्टाइनल मूवमेंट या फिर मोटिलिटी एंड मोटिलिटी। ठीक है। फिर है पेप्टिक अल्सर और या एंड गैस्ट्रिक अल्सर, बोथ। गैस्ट्रिक अल्सर क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल में लिख सकते हैं, मतलब कि क्लिनिकल फिजियोलॉजी। फिर फंक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल, सलाइवा सिक्रेशन इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट बट स्टडी के लिए है, मतलब कि पढ़ सकते हो आप। फिर ठीक है, आता है क्या, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर एक्लिमेटाइजेशन वाला भी क्वेश्चन आता है। हाइपोक्सिया, 4 तरह के हाइपोक्सिया पढ़े थे अपन ने, होता है ना, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया होता है, और एक और होता है हिस्टोटॉक्सिक के बाद आता है स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया, जो कि मतलब रुका रहता है, स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया। ठीक है। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को करते हो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में पढ़ना है CO2 और ऑक्सीजन और CO2 के बीच का। ठीक है। फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस इसी में पढ़ते हैं। डेड स्पेस में क्या रहता है, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेक्टेंट, इसी के ऊपर वो पूछते हैं ना, सरफेक्टेंट में ही तो पूछते हैं, IRDS मतलब इन्फेंट रिस्पिरेटरी डेथ सिंड्रोम, उसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। आगे भी पढ़ना है। हायरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो होता है कि जो चेस्ट से होता है, जब मतलब ज़्यादा एक्सेस इंस्पायरेशन करने के बाद से निकल जो भी मतलब रिफ्लेक्स आता है उसको बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। फिर IRDS ही तो आ गया, हाइलिन मेम्ब्रेन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, जो बच्चों में होता है। ठीक है। फिर हाल्डेंस इफेक्ट और बोर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ना है।
फिर ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन कैसे कमी हो रहा है, कैसे ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करना है। सरफेक्टेंट तो बात कर ही ली है। फिर साइनोसिस के बारे में पढ़ना है इसमें, कि जो ब्लूइश डिसअपियरेंस होता है, हो जाता है ना स्किन का, नेल बेड्स का, फिर वो टिप ऑफ नोज का, उस सब की चीज़ के बारे में स्टडी करना है। फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, V/P रेशियो भी बोलते हैं इसको, जिसका आंसर लगभग 0.8 होता है। 0.8 कैसे आता है, वो 4 लीटर अपन 5 लीटर करके आता है। ठीक है। वी FeV1 और अपन FVC जो होता है ना, वाइटल फोर्स, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अपन ये करके निकालते हैं इसको। 0.4 अपन 0.5, तो लगभग आता है 0.8 के आसपास। ठीक है। फिर पीरियोडिक ब्रीदिंग, पीरियोडिक ब्रीदिंग के बारे में, पीरियोडिक ब्रीदिंग क्या है, क्लिनिकल का है, मतलब इसमें आता है चेन स्टॉक्स ब्रीदिंग और वो बाइटॉट्स ब्रीदिंग, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। फिर सेकंड पेपर क्या है, इसको छोड़ देते हैं। रीनल फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। तो रीनल फिजियोलॉजी में तो क्या है, GFR है, कॉर्टिकल एंड जस्टामेडुलर नेफ्रॉन्स के बारे में स्टडी करना है। उनके बीच का डिफरेंस क्या है भाई, देखते थे ना अपन किडनी में कि कोई कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कुछ तो जस्टाग्लुमेरुलर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। फिर जस्टाग्लुमेरुलर अपरेटस हो गया। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करना है, सिर्फ 6 डायग्राम बना के आना है, वो गाइडन में दे रखा है 6 डायग्राम, वही बना के आना है बस। फिर रीनल क्लियरेंस आता है। रीनल क्लियरेंस में अपन पढ़ते हैं ना, इनुलिन क्लियरेंस होता है। फिर वो पाह होता है, उसको बोलते हैं पैरा अमीनो हाइप्यूरिक एसिड वाला जो क्लियरेंस है, बुक में दे रखा है। फिर इसके बारे में स्टडी कर लिया। फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, MCQ ज़्यादा पूछते हैं इसके ऊपर। यूरिन फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 6 तो 5 चैप्टर तो कर लिया। छठा चैप्टर में क्या है, CBS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते ही हैं, पक्का पूछते हैं। फिर कार्डियक साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। फिर कार्डियक आउटपुट आ गया। फिर फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड के डिफरेंस पूछते हैं। पेसमेकर पोटेंशियल अपन उधर भी करेंगे, मतलब सेकंड पेपर में भी आ सकता है ये। ठीक है, जो कि मतलब हार्ट से कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। फिर आता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एंड अरिथमियाज, कैसे मतलब हार्ट में, अरिथमियाज का मतलब होता है कि एबनॉर्मल हार्ट बीट का मतलब, और इसमें पढ़ना है ना ECG के बारे में, कि जो एबनॉर्मल हार्ट HS1 HS2 ये सब चीज़ों के बारे में सुनाई देगा, तो ये पढ़नी है। फिर ECG जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ECG के बारे में पूछते हैं। ठीक है। ब्लड में क्या है, हीमोपोएसिस में आता है तुम्हारा इरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, सारा चीज़ आएगा। इरिथ्रोपोएसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होगा, RBC का फॉर्मेशन। फिर एनीमिया, हीमोग्लोबिन एंड आयरन। ठीक है। फिर इम्यूनिटी में वो डिफरेंस पूछ लेते हैं, कितना मतलब इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस। फिर सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं। फिर लिम्फोइड सिस्टम के बारे में पूछेंगे, तो इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, पूछते हैं। ठीक है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब जो होता है ना, गामा ग्लोबुलिन होता है। फिर एंटीबॉडीज़ के बारे में भी स्टडी करना होगा इसमें। गम दे वाला ट्रिक ना था ना, गम दे IgM, गम दे डी और गम दे। ठीक है। ये 5 तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इनके बारे में स्टडी करना है। फिर हीमोस्टेसिस, एक तो पढ़े थे अपने होम्योस्टेसिस, और एक होता है हीमोस्टेसिस का मतलब इसमें है कि ब्लड का रुकना, ब्लड का अगर किसी ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, तो क्या होगा भाई, उसके ऊपर क्या क्लॉट बनाना पड़ेगा, क्लॉट बनाएंगे तो क्या होगा, रुक जाएगा मतलब ब्लड, तो ये है हीमोस्टेसिस। फिर है जॉन्डिस में क्या होता है, हाइपरबिलिरूबिया, जॉन्डिस और हाइपरबिलिरूबिया, मतलब इसमें कि हीम कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, कि हीम कैसे टूट गया, टूटने के बाद क्या बना, हीमोग्लोबिन जो था, हीम प्लस ग्लोबिन बन गया, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो तो चला गया सेल के अंदर। फिर हीम का जितना भी डिग्रेडेशन होता है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो उसके चलते अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके चलते जॉन्डिस होगा, तो वही हाइपरबिलिरूबिया का केस होता है, जिसमें येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है। फिर ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पे 4 तरह होता है ना, AB, ये कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, ये वाला स्टडी करना है। इसमें देखो यहाँ पे वो जो है वो सबको दे सकता है, A कर दिया। फिर ये होता है B, फिर ये क्या है AB, फिर AB जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और ये यूनिवर्सल डोनर है, ये O को भी दे सकता है, A वाला A को तो दे ही सकता है, ये तो पता ही है। फिर ये वाला भी इसको दे सकता है, और ऐसे करके क्लासिफिकेशन बनाना है। फिर देखो ये हो गया फिजियो पेपर 1 स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अभी पेपर 2 का डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।